स्वागत है आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज 14 सितंबर 2020 से जो डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, तो सबसे पहले चलते हैं एक मोटिवेशन बात की ओर। तो देखिए क्या मोटिवेशन बात है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है दोस्त। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। चलते हैं इसी मोटिवेशन से आगे की ओर। आपका दिन शुभ हो। मैं तरुण कुमार। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए जो क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं हम डेली करंट अफेयर्स का, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या आपका। जम्मू कश्मीर के, देखिए कल का उत्तर है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो नीतीश्वर कुमार जी हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया। और तीसरा क्वेश्चन, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनिल जैन जी नियुक्त हुए हैं। और चौथा क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन किया है? तो अफगानिस्तान ने किया। पांचवा क्वेश्चन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बन गया है? तो देखिए आपका डीबीएस बन गया है। तो देखिए हमारा कल का उत्तर समाप्त होता है। चलते हैं आज 14 सितंबर 2020 जो करंट अफेयर्स है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका, किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति को किया गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार विश्व स्तर पर शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। अब बात आती है अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। तो देखिए अमेरिका की एक बार नज़र डालते हैं। तो देखिए अमेरिका को यूएसए कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि आपका अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसका मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। और राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जिसको शांति पुरस्कार से नामित किया गया है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या आपका, किसने पीएम संपदा योजना और ई गोपाल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या है, पीएम संपदा योजना का उद्देश्य देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और ई गोपाल ऐप का उद्देश्य है पशुपालकों को अपने उत्पादन बढ़ाना है। और देखिए पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, किस देश ने 5वीं ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो देखिए आपका रूस देश किया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या है, भारत की तरफ से इस बैठक का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। चलते हैं थोड़ा रूस की बात आती है, तो रूस की ओर नज़र डालते हैं। तो देखिए रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है और इसका मुद्रा रूबल है। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं और इसके प्रधानमंत्री मिखाइल पुतिन हैं। और देखिए आपका रूस जो है यूरल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूप से अलग करता है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या आपका, किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए अयोध्या के नाम पर रखा जाएगा। तो बात आती थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए अयोध्या आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। पांचवा, किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए महिंद्रा फाइनेंस ने किया है। तो बात आती है महिंद्रा फाइनेंस की, तो थोड़ा जानकारी भी चाहिए महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। देखिए इसकी स्थापना 1991 में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष रमेश अय्यर जी हैं। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन, WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो देखिए आपके प्रीति सुदन जी को शामिल किया गया है।
तो बात आती है WHO की। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस एडरनोम जी हैं। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है? तो देखिए आपके आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो मुख्यमंत्री है वहाँ के दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा शुरू की है। तो देखिए शुभारंभ की है। तो बात आती है आंध्र प्रदेश, तो थोड़ा डिटेल चाहिए। तो देखिए इस रेल सेवा के तहत किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जैसे कि किसानों की सब्जियों को ले जाएगा। तो देखिए आंध्र प्रदेश की ओर थोड़ा नज़र डालते हैं। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई है और इसका राजधानी अमरावती हैदराबाद है और इसके मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। और इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं और मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं। लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें 175 हैं। और आपका आंध्र प्रदेश 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना से घिरा हुआ है। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपका, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा या रखा गया है? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी के नाम पर रखा जाएगा। तो थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो देखिए श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु थे और देखिए कर्नाटक में रखा जाएगा तो इस कर्नाटक के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसके मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से हैं जो कि, और राज्यपाल जो हैं वजू भाई वाला जी हैं। और इसरो जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं अभय श्रीनिवासन ओका जी हैं। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन, सी पर्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो देखिए तेलंगाना के हुए हैं। तो बात आती थोड़ा डिटेल की। तो देखिए सी पार्थ सारथी आपके रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं जो कि रह चुके हैं। और देखिए तेलंगाना की बात आती है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं और देखिए जो कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से हैं। और देखिए राज्यपाल जो हैं वो तमिलिसाई सुंदर राजन जी हैं। तो देखिए तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई है और इसका मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं, मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन 10वां जो लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 14 सितंबर को मनाया जाता है आज के ही दिन। तो चलते हैं थोड़ा डिटेल देखने। डिटेल क्या आपका, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो देखिए आज का हमारा डेली करंट अफेयर समाप्त होता है। चलते हैं एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जाएगा? तो अमेरिका का किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, किसने PM संपदा योजना और गोपाल ऐप लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तीसरा क्वेश्चन, किस देश ने 5वीं ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो रूस के किए हैं। और चौथा क्वेश्चन, किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो अयोध्या जी के नाम पर रखा जाएगा। और बात आती 5वां क्वेश्चन, किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिंद्रा फाइनेंस ने किया। और आपका 6वां क्वेश्चन, WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया जाएगा? तो प्रीति सूदन जी को किया जाएगा। और 7वां क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया? तो आंध्र प्रदेश ने राज्य ने किया मुख्यमंत्री। और 8वां क्वेश्चन, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो श्री सिद्धि रुद्र स्वामी जी के नाम पर रखा जाएगा। और 9वां क्वेश्चन, सी पार्थसारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो तेलंगाना के हुए हैं। और 10वां क्वेश्चन आपका, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो देखिए आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स और टेस्ट रिवीजन भी समाप्त होता है। चलते हैं एक बार फटाफट आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट है उसको देखते हैं। तो देखिए क्या आपका लिए प्रैक्टिस टेस्ट है।
पहला क्वेश्चन आपके लिए, किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान। जो भी आंसर हो हमें जरूर बताइए। और आपको दूसरा क्वेश्चन रहा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, जो भी आंसर हो हमें जरूर बताइए कमेंट करके। और तीसरा क्वेश्चन, किसने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिति की मेजबानी की है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, जो भी आंसर हो हमें ज़रूर बताइए। और चौथा क्वेश्चन, 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका पांचवा क्वेश्चन, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है या पहले स्थान पर है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, त्रिपुरा, मणिपुर, केरल, बिहार। जो भी आंसर हो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और जो भी कोई परेशानी, जो भी कोई सुझाव, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं हो रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की भी लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, और वहाँ आप पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। और देखिए, आपके सितंबर महीने के पूरे इम्पोर्टेंट दिवस भी आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। तो देखिए, जो हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, क्योंकि जब वीडियो में करंट अफेयर्स की डालूंगा तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो चलते हैं, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।